हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले कुछ क्लास में हमने देखा सर्कम से रिलेटेड थ्योरम्स। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी, टेंजेंट्स, लाइन और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ये वीडियो थोड़ा फन होने वाला है, फन मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ और वो क्वेश्चन ये है, और ये सवाल ये है कि वाई स्टडी सर्कल्स, सर्कल्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर समझाने वाला हूँ कि सर्कल्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला यूज ये है कि हम लोग बाइसिकल सारे लोग चलाते हैं, और मैं बना लेता हूँ बाइसिकल की एक रफ ड्राइंग। देखते हैं, देखता हूँ कि बना पाता हूँ या नहीं। तो ये रहा हमारा व्हील, और ये हमारा सीट, ये रहा हमारा हैंडल, और ये रहा हमारा आगे वाला व्हील। तो ऐसा कुछ बाइसिकल्स दिखता है। तो सपोज़ आप एक इंजीनियर बनते हो कल को जाकर, ठीक है। वैसे तो काफ़ी चीज़ें में सारे फील्ड में यूज आता है, लेकिन आप एक इंजीनियर बनते हो और आपको टास्क मिलता है, आपको टास्क ये मिलता है, डिजाइन अ व्हील ऑफ बाइसिकल। आपको बाइसिकल का व्हील डिज़ाइन करने के लिए बोला जाएगा, और उस डिज़ाइन में आपको बताना है एरिया ऑफ बाइसिकल व्हील, diameter of bicycle wheel, length of spokes, और आपको पता है कि बाइसिकल में यहाँ चेन लगी होती है। तो बाइसिकल में जो चेन लगी होती है उसकी लेंथ पता करना है, लेंथ ऑफ चेन
टू बी यूज। अब इतनी सारी चीज़ें आपको दी गई कैलकुलेट करने के लिए, और अगर आपको सर्कल चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो आप कल को जाकर ये व्हील डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो मानते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है, तो स्किप सर्कल क्लास। नॉट अ गुड इंजीनियर। डिजाइन फेल। कैलकुलेशन फेल्ड। तो अगर आप अच्छे से सर्कल चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आप ये सारी चीज़ें, उसका एरिया, डायमीटर, लेंथ और बाकी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से बहुत ही ज़रूरी है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ो, और सर्कल चैप्टर इसलिए पढ़ना चाहिए। उसी तरह से मैं और भी एग्जांपल देता हूँ जिसमें सर्कल्स का यूज आता है। सेकंड एग्जांपल है, अपने प्लैनेट्स आप जानते होंगे कि ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, और आपको पता होगा कि अर्थ जो है अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है सर्कुलर शेप में। तो जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर शेप में। और आपसे अगर पूछा जाए, अगर आप कल को जाकर एस्ट्रोनॉमर बनने वाले हो, एस्ट्रोनॉमर, आपसे पूछा जाएगा कि आप एरिया निकालो अर्थ के ऑर्बिट का, सरकमफ्रेंस निकालो। तो अगर आप सर्कल्स चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वायर्स का। जो आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होती हैं, ये रहा आपका हाउस, और ये रहा आपका पोल, और ये रही इलेक्ट्रिक वायर्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हो, वैसे नॉर्मली भी डे टू डे लाइफ में भी आपको वायर का, ये रहा हमारा वायर कुछ ऐसा, तो ऐसा हमारा है कुछ वायर दिखने वाला। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हो तो आपसे बोला जाएगा कि इस वायर का डायमीटर निकालो, इस वायर का एरिया निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो। और एडवांस लेवल पे जाएं तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इस वायर में पावर लॉस कितना होगा।
जो कि डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है पावर। ये आप लोग आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे कि पावर लॉस कैसे निकालते हैं। पावर लॉस, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें सर्कल्स का यूज होता है, जैसे कि डिनर प्लेट, वॉल क्लॉक, ये रहा वॉल क्लॉक। और कॉइन्स, 1 रुपये कॉइन या फिर कॉइन्स कह लीजिए, कितने भी रुपये का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कैलकुलेशन करना होता है। तो ये रहा हमारा एक क्विक फन मैथमेटिक्स। तो हमारी क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए। और शेयर भी करें और लाइक भी करें, बहुत अच्छा लगेगा अगर अच्छी रिस्पांस मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए।